वक्त और दरिया में एक फर्क बड़ा ही वाज़ेह है। दरिया एक ही समत बहता है, जबकि वक्त किसी भी समत कभी भी घूम जाता है। वैसे ये लाइंस मेरी थी एहतसाम, तुमने ख्वामखा की टांग अड़ा दी। क्या करें महमूद, आजकल यहाँ ऐसा ही चल रहा है। कौन कब टांग अड़ाएगा और दूसरा मुंह के बल गिरता जाएगा, कुछ पता नहीं चलता। एहतसाम, तुम्हारा ये इशारा कहीं दोहरी शहरियत रखने वाले और अब नाअहल होकर घर लौटने वालों की तरफ तो नहीं है? लो भला बताओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई इशारे में बात क्यों करेगा? हाँ, ये भी ठीक है, जब कानूनी फैसला हो गया है तो हम भी इस गंगा में हाथ धो लेते हैं। ओके, तो खुलकर बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 सुरमाओं को घर भेज दिया है। कौमी और सूबाई असेंबलियों में बैठे ये लोग कभी 18 करोड़ अवाम की किस्मत लिखने के लिए अपना कलम इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन दोहरी शहरियत के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट का कलम चला तो सबके भरम तेल हो गए और 9 सुरमा अपने घरों को लौट गए। 9 का फिगर मैंने इसलिए दिया कि फराह असफहानी तो पहले ही व्हाइट हाउस की यात्रा पर हैं, जबकि रहमान मलिक आखिरी खबर आने तक वजीर दाखिला थे। ये लो, बांट दो, आप बांट दिया। दाखिले पर पाबंदी अगर ना होती तो शाहरुख खान भी कुछ पढ़ लिख जाता। मेरा मतलब है, स्कूल में दाखिले पर पाबंदी ना होती। ये जिक्र है फिल्म डुप्लीकेट का, जिसमें शाहरुख खान एक क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहे हैं। मुतमईन रहिए, हम शाहरुख खान की फिल्म पर ही बात करेंगे, क्योंकि शाहरुख खान पर बात करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और कुछ मिलेगा भी तो क्यों। हम कोई वजीर या मशीर थोड़ी हैं, हम तो एक आम पाकिस्तानी हैं जिसे सिर्फ धक्के और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलता। शुक्र करो कुछ मिलता तो है, धक्के और ख्वारी ही सही। खामखा की नाशुक्री मत किया करो, वरना तुम्हारा हाल भी ना अहल सियासतदानों जैसा हो जाएगा, जिन्हें आइन के आर्टिकल 63 की तलवार काट गई। हाय बेचारे रहमान मलिक साहब, एक बार फिर वजीर से मुशीर बन जाएंगे। दोहरे ने ऐसा धरा है कि सारे अरमान धरे के धरे रह गए। और ऐसा क्यों ना होता, हमारी पार्लियामेंट किसी बॉलीवुड मूवी का सेट थोड़ी है जहां डबल रोल की इजारादारी हो। बिल्कुल ठीक कहा, बॉलीवुड में तो डबल रोल की फिल्में बड़ी कामयाब होती हैं। शाहरुख खान की फिल्म डुप्लीकेट भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसने बड़ा माल कमाया। इस फिल्म में 2 शाहरुख खान एक साथ काम कर रहे थे। तुम तो उनसे भी ज्यादा गंदे निकले। याद है, तुम ही ने कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तो तुम मेरी बेबे और मेरी सोनिया को छोड़ दोगे। ऐसा कहा था मैंने। तो ठीक है, तो इन दोनों को साथ में ले जा। हा? विलन शाहरुख के बड़े ही मजे थे, वो हर बार बच जाता और हीरो शाहरुख खान फंस जाता। बिल आखिर पुलिस ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला। ए मनिया, अगर तू मेरी गोली से बचना चाहता है तो इन दोनों को मेरी तरफ भेज। ये दोनों तो मनु दादा के यहां से निकलने का टिकट है। देख, ज्यादा होशियारी मत कर, वरना ये सब के सब तुझ पर गोलियां चला देंगे। पुलिस ने तो ढूंढा ही था, विलन शाहरुख खान ने भी अपनी बचत का रास्ता ढूंढ निकाला। दो ऐसे में बेचारे हीरो शाहरुख खान को तो फंसना ही था। हंसने पर हंसना आया, ओह सॉरी, मेरा मतलब है फंसने पर याद आया। रहमान मलिक साहब एक बार फिर कानून के नरगे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि दोहरी शहरियत के हवाले से दिए गए बयान हल्फी की नफी होने के बाद मलिक साहब अमीन और सादिक नहीं रहे, इसलिए वो भी नाअहल हो गए हैं। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मलिक साहब का फैसला बाद में किया जाएगा, पहले बाकी लोगों को पार लगाया जाएगा। देर सवेर ही सही, लेकिन मलिक साहब भी अब सेनेटर नहीं रहेंगे। खैर, इसमें क्या है, वजीर न सही मुशीर ही सही, दाखिला में मुदाखलत मलिक साहब की ही रहेगी। इसलिए तो कहते हैं कि बंदे के पास इख्तियारात होने चाहिए, वजारत आने जाने वाली चीज़ है। क्या चीज है ये डबल रोल भी, हीरो और विलन में कोई फर्क कर ही नहीं सकता। डुप्लीकेट देखकर अंदाजा हुआ था कि डबल रोल की वजह से हीरोइन भी धोखा खा गई। सोनाली बांद्रे को ही देख लें, जो बबलू को मुन्नू समझकर एंजॉयमेंट कर रही हैं। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। सिर्फ सोनाली नहीं, जूही चावला भी इस धोखे में है कि इनका हीरो मन्नू नहीं बल्कि बबलू है। छोड़ो छोड़ो इन बातों को, इनसे होगा क्या, छोटी छोटी बातों पे
बातों से कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन ये भी सच है कि शक्ल मिलने से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल जाते। विलन को इस काम के लिए आग से खेलना ही पड़ता है। आप मेरा ये आईडी कार्ड लेके बहुत दिन तक नहीं बच सकते। एक ना एक दिन पुलिस को आपकी असलियत का पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस आईडी कार्ड पर मेरे अंगूठे का निशान है और आपके अंगूठे का निशान मेरे अंगूठे के निशान से अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। हम दोनों की शक्लें तो एक जैसी हैं, मगर अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। चलो ये फर्क भी मिटा देते हैं। कैसे? आपको जल नहीं रहा? ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझको तो जलता है ना। अरे नहीं कीजिए। अरे नहीं नहीं। जी जनाब, इसीलिए तो कहते हैं कि हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। होता होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मोम की नाक बनाना अब मुमकिन नहीं रहा। इसलिए डबल सिटीजनशिप वाले वजीर से मुशीर बनकर दाखिला में मुदाखलत तो जरूर कर सकते हैं, मगर अमीन और सादिक नहीं रह सकते, क्योंकि जो लेबल मलिक साहब पर अदालत ने लगाया है वो दाग धुलना जरा मुश्किल है। इसलिए अब मलिक साहब यही कह सकते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। दाग दामन में लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किरदार पर लगे तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। बबलू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था इस फिल्म में। इस दाग को धोना कितना मुश्किल हो गया था बबलू के लिए। बिलाखिर इस मुश्किल मरहले में बबलू की मां ही काम आई और इसने अपने बेटे के माथे से मुन्नू होने का दाग धो डाला। Arrest him! तू तो अंधा है, अंधा। ये तो मन्नू दादा है। अरे असली बबलू मेरा पुत्र तो वो है। बबलू जो अपनी माँ के दर्द को बर्दाश्त न कर सका, माँ दर्द से चीखी तो अपने आप मेरे बच्चे ने हाथ छोड़ दिया। मेरा बबलू। बंदे के पास अकल हो तो असल और नकल में पहचान कर ही लेता है। यकीनन इस पार्लियामेंट के पास भी अक्ल का बेशकीमत खजाना जरूर होगा, जिसने आइन में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी। फिर ना जाने क्यों लोग दूसरे तरीके से पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। करप्शन कल्चर के अलमबरदारों को अगर एहतसाब होने का यकीन हो जाए तो इस मुल्क के हालात भी सुधर सकते हैं और हम भी ईमानदारी के रास्ते पर तरक्की कर सकते हैं। जल्दबाजी का शुक्रिया महमूद। वैसे ये लाइन मुझे बोलनी थी। इंट्रो में तुमने टांग अड़ाई थी तो लाजमन एक्सट्रो में मेरा टांग अड़ाना फर्ज बनता था। चलें साहब, कोई बात नहीं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास होते हो सितंबर की शामों में?